हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। एक अनसीन पैसेज हम लोग उठाएंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स को करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वोकेबुलरी रहेगी और ग्रामेटिकल रूल्स रहेंगे उनको भी हम लोग साथ ही साथ डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहली लाइन पे क्या है, एन endangered animal is one that is at risk। endangered animal यानी क्या होता है? endangered animal यानी ऐसा कोई एनिमल जो कि खतरे में हो, ठीक है। तो आगे देखेंगे, एन endangered animal is one that is at risk of becoming extinct। ठीक है, extinct यानी क्या होता है? जो विलुप्त होने वाला हो, ठीक है। ऐसे प्राणी जो जिन्हें विलुप्त होने का खतरा रहता है, ठीक है, वो endangered animals कहलाते हैं। और एट रिस्क ऑफ नो लॉन्गर बीइंग इन एग्जिस्टेंस, या उनका अस्तित्व के को खतरा रहता है, ऐसे सारे ही प्राणी विलुप्त प्राय प्राणी कहलाते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, डायनासोर्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स टू हैव एवर बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो डायनासोर एक ऐसा विलुप्त प्राणी है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो लोग डायनासोर हुआ करते थे, डायनासोर, और वो विलुप्त हो गए, ठीक है। डायनासोर आप जानते होंगे, ये अपना डायनासोर है, ठीक है। इसके अलावा और प्राणी जैसे कि डोडो, ठीक है, ये भी विलुप्त हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैमथ इज एल्सो, ये इस तरह का, ठीक है, प्राणी हुआ करता था, ये ऐसो, ये भी विलुप्त हो गया है, ठीक है। ऐसे ही कई सारे प्राणी हैं, जैसे साबर टूथ कैट, ये भी क्या हो गया है? एक्सटिंक्ट हो गया है, इंडेंजर्ड हो गया है, ठीक है। एक्सटिंक्ट का क्या मीनिंग होता है? नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, जो कि विलुप्त हो गया हो या फिर विलुप्त प्राय हो, ठीक है। जैसे टाइगर्स आर नियरली एक्सटिंक्ट इन इंडिया, ठीक है, भारत में क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई ज्वालामुखी हो, वो एक्सटिंक्ट हो गया है, यानी विलुप्त हो गया हो, ठीक है। एग्जिस्टेंस यानी क्या होता है? एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, जो कि किसी भी चीज का अस्तित्व हो, जैसे कुछ उन प्राणियों का अस्तित्व को क्या है? एक खतरा है, ठीक है। जैसे अभी प्रोजेक्ट लॉयन लॉन्च किया गया, क्योंकि लॉयंस देश में बहुत ही कम बचे हैं, ठीक है। तो यही सारी बातें की गई हैं कि अदर्स क्रिएचर्स, जो और प्राणी, जैसे कि कौन से डोडो बर्ड्स, जिन्हों की मैंने आपको दिखाया, मैमस एंड, ये सारे ही विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, इंडेंजरमेंट ऑफ एनिमल्स इज ऑकरिंग एट एन अलार्मिंग रेट, ठीक है। अलार्मिंग रेट यानी कि अलार्मिंग का क्या मतलब होता है? ऐसा स्टेट जो कि एक वरिंग स्टेट हो, ठीक है, उस रेट से अगर कोई चीज़ खत्म हो रही हो। अलार्मिंग क्या मतलब क्या होता है? दैट मेक्स यू फ्राइटेंड और वरीड, चिंताजनक या भयप्रद स्थिति हो किसी चीज की, ठीक है। इसके साइनोनिम्स क्या होते हैं? इसके साइनोनिम्स कंसर्निंग, ठीक है, डिस्ट्रेसिंग, डिस्टर्बिंग, ट्रबलिंग या वरीसम, यानी जिस ऐसा रेट जो कि जिससे कोई चीज़ खत्म हो रही हो उसे अलार्मिंग कहेंगे, ठीक है। यानी कि उससे आपको चिंता हो, जैसे अगर टाइगर्स की संख्या दिनों दिन कम हो रही है तो उससे सरकार को एक चिंता होगी, तो वो कैसी स्टेट है? दैट इज अलार्मिंग, दैट इज एन अलार्मिंग स्टेट, ओके। ड्यू टू इन्वायरमेंट चेंज, तो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण इन एनिमल्स को खतरा है? इन्वायरमेंट चेंज हो गया, ठीक है, जो पर्यावरण में चेंज हो रहा है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, उनके आवास को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। द शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, जो फूड सप्लाई है उनका प्रभावित हो रहा है। एंड बीइंग हंटेड, क्योंकि उनका शिकार हो रहा है, ठीक है। आगे बात करेंगे, मैनी ऑफ दीज कॉजेज आर प्रिवेंटेबल, ठीक है। प्रिवेंटेबल क्या है? अपना एडजेक्टिव, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या लगा है? ABLE, ठीक है, ओके। तो ये अपना एडजेक्टिव है। प्रिवेंटेबल यानी जिसे रोका जा सके, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जिसे रोका जा सके। प्रिवेंट यानी रोकना, प्रिवेंटेबल यानी रोकने योग्य। प्रिवेंटेबल इफ मोर पीपल वर एजुकेटेड अबाउट द डेंजर्स ऑफ देयर हैबिट्स, ठीक है। अगर ज़्यादातर लोगों को क्या किया जाए? जागरूक किया जाए उनके बारे में, तो उन्हें बचाया जा सकता है इससे, ठीक है। आगे देखेंगे, अनफॉर्चुनेटली मैनी एरियाज दैट यूज टू बी होम टू ए लॉट ऑफ एनिमल्स। अनफॉर्चुनेटली यानी क्या होता है? दुर्भाग्य से, ठीक है। LY लगा है, मतलब क्या है? ये अपना एडवर्ब है, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली मैनी एरियाज, ऐसी बहुत सारी जगह, दैट यूज टू बी होम,
टू अ लॉट ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे प्राणियों के लिए जो कि होम के रूप में यूज किया जाता था, उनके आवास के रूप में यूज किया जाता था, हैव बीन टर्न्ड इनटू प्लेसेस वेयर ह्यूमंस नाउ ईदर लिव और स्पेंड टाइम, ऐसी जगहों में परिवर्तित हो गए हैं जहां अब मनुष्य रहने लगे हैं या अपना जगह अपने समय वहां व्यतीत करते हैं, ठीक है। सच एज सब डिवीजन आर मॉल, ठीक है, जहाँ वहाँ पे मॉल्स वगैरह बना दिए गए हैं, ठीक है। अदर एनिमल आर बीइंग हंटेड बाय ह्यूमंस हु आर सीकिंग मनी, पैसे के लिए जानवरों का क्या किया जा रहा है, शिकार किया जा रहा है। नॉट कंसीडरिंग द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ देयर एक्शंस, इस बात को ध्यान में ना रखते हुए कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे देखेंगे फॉर्चुनेटली, ठीक है, तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली का क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया, विरोधी शब्द हो गया। फॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है, सौभाग्य से, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से। मैनी लॉज आर बीइंग इन्फोर्स्ड, कई सारे कानून बनाए गए हैं, टू हेल्प प्रिवेंट कंप्लीट एक्सटेंशन ऑफ मैनी स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज को विलुप्त होने से बचाने के लिए कई सारे कानून बनाए गए हैं। मैनी लॉज आर बीइंग इन्फोर्स्ड to help prevent complete extinction of many species. As with any law, there are people known as poachers, ठीक है, poachers यानी कि ऐसे लोग जो कि कानून को तोड़ते हैं, इलीगली गैर कानूनी रूप से प्राणियों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो ऐसे लोगों के कारण क्या हो रहा है, फिर भी प्राणियों का क्या हो रहा है, शिकार हो रहा है। हु इग्नोर देम एंड विल स्टिल किल टू एनिमल्स फॉर देयर फर आर मीट, फिर भी लोग ये शिकारी जो हैं प्राणियों को मार रहे हैं, किसके लिए, फर पर यानी उसकी वो जो ऊपरी चमड़ी होती है, और मीट या मांस के लिए, ठीक है। तो ये सारा अपना पैसेज था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इजी पैसेज था, ठीक है। और अब बात करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की, ठीक है। तो देखिए व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एंडेंजरमेंट ऑफ एनिमल्स, तो इसके क्या कॉज हैं, क्या कारण है जिसके कारण ये जो एनिमल्स हैं उनको खतरा है, ठीक है। तो देखो ऑल ऑफ दिस पहला ऑप्शन दिया है, नीचे क्या दिए गए हैं ऑप्शन, हंटिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, प्राणियों का शिकार, इन्वायरमेंटल चेंजेज, जो कि पर्यावरणीय चेंज आ रहे हैं, द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट एंड शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, जो कि फूड सप्लाई में शॉर्टेज हो रही है या फिर उनके हैबिटेट यानी कि आवास को नष्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे ही रीजंस ऊपर बताए गए हैं कि इन्हीं के कारण इंडेंजरमेंट ऑफ एनिमल्स हो रहा है, तो ये अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया कि व्हाट डज द ऑथर विश टू सजेस्ट, ठीक है। ऑथर यानी कि लेखक क्या बताना चाह रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है, एट एन अलार्मिंग रेट, ठीक है। अलार्मिंग रेट का क्या मतलब हुआ उस लाइन में, किस लाइन में, इंडेंजरमेंट ऑफ एनिमल्स इज ऑकरिंग एट एन अलार्मिंग रेट। तो यहाँ पे बताया गया है कि अलार्मिंग रेट यानी कि बहुत ही वरिंग रेट से ये सारे ही प्राणी नष्ट हो रहे हैं, ठीक है, या खतरे में हैं। तो कौन सा करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस पहला ऑप्शन दिया। सेकंड, इट मीन्स समथिंग निगेटिव इज हैपनिंग, कुछ नकारात्मक हो रहा है, वेरी फास्ट, एंड इज ए कॉज टू बी वरीड अबाउट, ठीक है। तो यही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नकारात्मक जो कि बहुत ही तेजी से हो रहा है, वेरी फास्ट, एंड कॉज टू बी वरीड अबाउट, ठीक है, जिसके बारे में चिंता की जानी चाहिए, यही कहलाता है अलार्मिंग रेट, ठीक है। तो अपना ऑप्शन सेकंड करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट आर इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, ठीक है। A species which have a large number of animals all across the world, ठीक है, ऐसी स्पीसीज जो कि पूरे विश्व में पाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। A species which have a large number of animals only in a particular continent, जो कि एक पार्टिकुलर कॉन्टिनेंट में, एक महाद्वीप में ही पाई जाती हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा संख्या वाली तो होंगी नहीं इंडेंजर्ड, ठीक है, क्योंकि उनके विलुप्त होने का खतरा नहीं है। तो ये भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन, a species which has been categorized as the one which is very likely to become extinct, ठीक है। ऐसी स्पीसीज जिन्हें कैरेक्टराइज किया गया है कि जो कि जिन्हें खतरा है, ठीक है, कि वो विलुप्त हो जाएंगी, तो यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे इस पर बेस्ड,
इस पे जो इम्पोर्टेंट वोकेबुलरी थी वो क्या थी, पोचर, ठीक है। पोचर का मतलब क्या होता है, समवन हु कैचेज एंड किल्स एनिमल्स इलीगली, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि एनिमल्स को क्या करता है, इलीगली क्या करता है, पकड़ता है और उन्हें मारता है, उसे क्या बोलते हैं, पोचर कहते हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। फर यानी आप जानते हो चमड़ी जो ऊपर की होती है उसे फर बोलते हैं, ठीक है। ये फर है, ठीक है, फर से बनाया गया है, ओके। नेक्स्ट वी हैव प्रिवेंटेबल। प्रिवेंटेबल मीन्स दैट कैन बी प्रिवेंटेड, जिससे कि क्या किया जा सके, जिसे रोका जा सके। लाइक मैनी एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल, कई एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें रोका जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हंट, ठीक है। हंट का मतलब क्या होता है, हंट का मतलब होता है शिकार करना, ठीक है, शिकार करना या शिकार खेलना, ठीक है। इसीलिए जो शिकारी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हंटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हैबिटेट। हैबिटेट यानी क्या होता है, किसी कोई पौधा है या कोई पशु है उसका प्राकृतिक आवास, नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग जो उसका होता है उसे क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं, ठीक है। आई हैव सीन वॉल्व्स इन द जू, ठीक है, बट नॉट इन देयर नेचुरल हैबिट्स, ठीक है। तो वॉल्व्स, भेड़ियों को मैंने कहाँ देखा है, जू में, चिड़ियाघर में देखा है, बट नॉट इन देयर नेचुरल हैबिटेट, लेकिन उनके प्राकृतिक आवास में नहीं देखा है, ठीक है। अलार्मिंग वर्ड मैंने आपको बताया, अलार्मिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ निगेटिव जो कि हो रहा है बहुत ही तेजी से और जिसे कि एक चिंता की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। कंसर्निंग, डिस्ट्रेसिंग, डिस्टर्बिंग, ट्रबलिंग, ये सारे इसके साइनोनिम्स हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टू रिमेंबर। नेक्स्ट वी हैव अलार्मिंग। अलार्मिंग वही है, ठीक है, अपना चिंताजनक, भयप्रद, ठीक है। ये अपना सैबर टूथ कैट है, ठीक है। अब ये क्या है, विलुप्त हो गया है। ये अपना मैमथ है, ठीक है, ये हाथी जैसा होता था लेकिन इसके जो दांत होते हैं काफ़ी बड़े आगे को निकले हुए होते थे। ये भी अपना इंडेंजर्ड है, ठीक है। डोडो आपको पता होगा बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये भी क्या हो गया, अपना विलुप्त हो गया है, ठीक है। एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, ठीक है। एक्सटिंक्ट यानी क्या होता है, विलुप्ति होना, ठीक है, या फिर लुप्त प्राय, जिसका खतरा हो कि वो क्या हो गया हो, विलुप्त हो गया हो, ठीक है। तो ये सारे अपने इंपॉर्टेंट वो कैप्स थे जो कि इस पैसेज में यूज किए गए थे। आई होप आपको आज का सारा ही इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं और बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।